टेंस क्या होता है, यानी काल। काल जो शब्द होता है वो हिंदी का होता है और टेंस इंग्लिश का होता है। इसमें क्या पता चलता है, इसमें समय का पता चलता है कि किस समय ये कार्य हो रहा है। तो उसी श्रेणी में हमारा ये पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो वाक्य होते हैं ये सब भी क्या किस में बनते हैं, वर्तमान काल में बनते हैं। हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है, वर्तमान काल। तो अब इसकी हम पहचान बता रहे हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। अब इसके अलावा हो शब्द भी आता है, जैसे तुम खाना खाते हो, तो वो भी इसी में आएगा। तो ये शब्द जब आएंगे लास्ट में, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। अब देखिए ये तो आप पहचान हो गई इसकी। अब इसकी सहायक क्रियाएं भी ध्यान रखिए। इसकी सहायक क्रियाएं कितनी होती हैं, दो होती हैं, डू और डज। एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग हम साधारण वाक्यों में नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं करते हैं। ये लिखा हुआ है, इसका प्रयोग हम साधारण वाक्यों में नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि जब इनका कर्ता एक वचन का हो तो इसमें मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था के साथ यस या ईएस लास्ट में जोड़ते हैं। यस कोई शब्द कॉन्सोनेंट होता है, कोई वर्ड, कोई अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है तो उसके पीछे क्या जोड़ेंगे, यस। और वॉवेल आता है तो ईएस जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जब करता है एक वचन का हो तब हम ये स्ट्रक्चर अपनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप इस क्रम में चलेंगे तो आपका वाक्य कभी गलत नहीं होगा, और जब आप क्रम बदलेंगे, ये इसका इधर का उधर कर देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब जब करता एक वचन का हो तो क्या कर दें, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक ऑप्शन खत्म हो गया, यस या ईएस वाला। आपको वर्ब का याद होना बहुत जरूरी है। आप वर्ब जब तक याद नहीं करेंगे क्रिया की फॉर्म, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्रिया की प्रथम अवस्था लगाई जाती है। और आपको 3 फॉर्म जरूर याद करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये जब तक नहीं याद होंगी तब तक आप ये सेंटेंस नहीं बना सकते। जैसे हमने पहले एक एग्जांपल दिया है, शीला खाना खाती है, तो शीला जो है एक वचन का है कर्ता, तो यहां लिखा शीला ईट्स द फूड। तो आप ये स्ट्रक्चर अपनाएंगे, ये वाला। ये अब आता है रोगी दवा लेता है, तो ये सिंगुलर में है, द पेशेंट टेक्स द मेडिसिन। तुम मैदान में खेलते हो, यू प्ले इन द फील्ड। हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। अब देखिए यू और हम क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन का करता है, इसीलिए इसमें यस या ईएस नहीं लगेगा। ठीक है। अब आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं शब्द लगा होता है। जैसे जहां भी नहीं लग गया तो इसका मतलब ये निगेटिव हो गया। अब निगेटिव जब वाक्य होता है तो आपको सहायक क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा, डू नॉट और डज नॉट का। डू नॉट का प्रयोग बहुवचन में होता है और डज नॉट का प्रयोग एक वचन में होता है। और ध्यान ये रखना, इसमें यस या ईएस वाला काम खत्म हो जाता है, आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करनी है। जैसे ये दिया, तुम मैच नहीं खेलते हो। दूसरा है वह विद्यालय नहीं जाता है, लड़कियां खाना नहीं खाती हैं। तो देखो सब में नहीं लगा हुआ है, यू डू नॉट प्ले द मैच। तो यू जो है हमारा बहुवचन का करता है, इसलिए डू नॉट लग गया। इसके बाद नेक्स्ट है ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही एक वचन का है तो इसलिए यहाँ पे डज नॉट लग गया। और ये देखिए फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इसमें यस या यस का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। अब ये लड़कियां खाना नहीं खाती, लड़कियां क्या है, लड़कियां बहुवचन हो गया, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे द गर्ल्स डू नॉट ईट द फूड। ठीक है। अब आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अभी आपको प्रश्नवाचक और भी मिलेंगे, लेकिन अभी हमने क्या है, ऐसे बात के जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, इनके पहले क्या लगा होता है, उसमें क्या की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है, उसमें क्या करते हैं, इसी सहायक क्रिया का प्रयोग करके उसको बना दिया जाता है। जैसे क्या हुआ है, घर जाता है, तो क्या शब्द की अंग्रेजी आपको नहीं बनानी है, ओए घर जाता है, ओए के साथ क्या आएगा, डज आएगा। डज ही गो टू हाउस, ये बनाएंगे आप। ये नहीं करेंगे क्या की अंग्रेजी लगा रहे हैं, ये तब लगती है जब क्या शब्द हमारा कर्ता के बाद हो। तो जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। नेक्स्ट है क्या तुम शोर मचाते हो,
तो तुम क्या है, तुम जो है प्लूरल का है ये कर्ता, तो हम यहां क्या करेंगे, डू यू मेक अ नॉइज, इस तरह से बनाएंगे। कट करो।